पहलगाम आतंकी हमले को 13 दिन बीत चुके हैं, जब हमारी सरजमी पर आकर आतंकियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया, जहां धर्म पूछकर लोगों को गोली मारी और 26 हिंदुस्तानियों को मार डाला गया। इस घटना के बाद से ही जनता में आक्रोश है। हर कोई आतंक को जड़ से खत्म करने की मांग कर रहा है, लेकिन 13 दिन बीतने के बाद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे जनता का गुस्सा शांत हो। हालांकि पाकिस्तानियों की कमर तोड़ने के लिए सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। फिर व्यापार से लेकर के पानी तक सरकार ने बंद करवा दिया है, मगर जनता को इससे संतुष्टि नहीं है, क्योंकि आतंक का अंत अब निश्चित तौर पर जनता चाह रही है। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बड़ा बयान है, जो कल से लगातार सुर्खियों में है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। साथ ही रक्षा मंत्री ने आगे कहा, मेरा दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश की ओर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब। इस दौरान उन्होंने देशवासियों को आश्वस्त किया है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आप जो चाहते हैं वह अवश्य होगा। दिल्ली में आयोजित सनातन संस्कृति जागरण महोत्सव को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, एक राष्ट्र के रूप में हमारे वीर सैनिकों ने हमेशा भारत के भौतिक स्वरूप की रक्षा की है। वहीं दूसरी ओर हमारे ऋषियों और मनीषियों ने भारत के आध्यात्मिक स्वरूप की रक्षा की है। एक और जहां हमारे सैनिक रणभूमि पर लड़ते हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे संत जीवन भूमि पर लड़ते हैं। एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं, और मेरा दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश की ओर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली और दृढ़ता को जानते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगे कहते हैं कि राजनीति शब्द दो शब्दों से राज और नीति को मिलाकर बना है, लेकिन विडंबना यह है कि राजनीति शब्द अपना अर्थ भी खो चुका है, अपना भाव भी खो चुका है। मुझे पूज्य संतों का आशीर्वाद चाहता हूँ, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, ताकि हम इसे भारत की राजनीति में पुनः स्थापित कर सकें। राजनाथ सिंह आगे कहते हैं कि हम तभी सच्चे अर्थों में विकसित भारत बनेंगे जब हम आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनेंगे। साथ ही कहा है कि भारत की ताकत केवल उसकी सेनाओं में ही नहीं, बल्कि उसकी संस्कृति, आध्यात्मिकता में भी है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने के सहित कई पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन जनता अब तो आतंक का अंत चाहती है।